अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मन्नान मियां है। मैं यहाँ बहरीन में मौजूद हूँ और बहरीन की लाइफ और सेटअप्स के हवाले से किसी की वीडियो बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बहरीन के अंदर आपका एक मंथ का खर्चा कम से कम कितना होता है। यानी अगर आप बहरीन में आ जाते हैं और यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर रहते हुए बगैर कोई काम किए, बगैर किसी खर्चे के नॉर्मल जो आपका खर्चा है वो कितना होगा। तो वीडियो को सेव कर लें, एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। तो मेरे अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप बहरीन के अंदर लैंड करते हैं, लैंड करते साथ ही आप पर कितना ज़्यादा खर्चा है और जो आपने अदा करना ही करना है। कोई झूठे ख्वाब नहीं, सच्ची बात बताऊँगा आपको। यहाँ पर उतरते ही 20 दिनार और बस सूरतों में 8 लेकिन ज़्यादातर 20 दिनार का आपका मेडिकल होता है। 20 दिनार का आपका CPR यहाँ का शनाख्ती कार्ड बनता है। कमरे का रेंट आपका 20 दिनार है और खाना कम से कम 20 दिनार है, यानी 80 दिनार ये आपका खर्च यहाँ पर पहले महीने आपका बन जाएगा। लेकिन अगर इसको आप दूसरे महीने में ले जाते हैं, आपका मेडिकल भी हो गया, आपका CPR भी आएगा, उसके बाद आप ये देखें कि 10 दिनार का कम से कम यहाँ पर आपका वाईफाई का पैकेज है, नेट का पैकेज है 10 दिनार का कम से कम, और 20 दिनार आपका रूम रेंट हो जाएगा और कम से कम 20 दिनार आपका खाना है। वो भी इस सूरत में जब आप घर में खाएं, अगर आप बाजार से खाते हैं तो फिर आप भूल जाएं 20 से कहीं आगे निकल जाएगा। और इसके अलावा कोई अपने आपका कोई ज़ाती खर्चे भी हैं तो 20 आपका रूम रेंट लगा लेते हैं, 20 आपका खाना लगा लेते हैं, 10 आपका नेट का पैकेज लगा लेते हैं। ये हो गए 50 दिनार। 50 दिनार आपको यहाँ पर खाली रहकर पे करना ही करना है। अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे, कोई भी आपका खर्चा नहीं है, ये 50 आपने अर्न करना ही करने हैं ताकि आप ये जो अपना मंथली साइकिल है इसको चला सकें। इसके बाद अगर ये 50 है, 50 से ऊपर कुछ 20-30 आप जाहिर बात है खुद भी रखते हैं, कुछ वो बकिया खर्चे जो आपके एक्स्ट्रा है उसके ऊपर लगा ले। और जो यहाँ की सैलरी है वो मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है, वो आप वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं पिछली वीडियोज़ में। और दोबारा बता देता हूँ कि तकरीबन 150 से 200 के दरमियान में, 150 से 200 के दरमियान में आपकी सैलरी हो और कम अज़ कम 60 दिनार आपका खर्चा है। इसके बाद जो बचत है वो आप खुद देख लें। साल के बाद आप अगर आपने 2 साल के बाद घर जाना है, उसकी टिकटें भी दोबारा जो वीज़ा आपका रिन्यू होगा उसकी टिकटें, मैं आपको डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ, वो बातें बता रहा हूँ जो आपको कभी किसी ने इंटरनेट पर नहीं बताई। आपको झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, लंबी लंबी बातें बताई जाती हैं। ये वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों से जिंदा भागने का मसला नहीं होता, यहाँ पर रहकर सर्वाइव करने का मसला भी होता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे पूछें कि वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, उनके साथ मशवरे में रहें। ये ना कहें कि आप खुद वहाँ पर बैठे हुए हैं और खुद कमा रहे हैं और दूसरों को रोक रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, ये हकीकत आपके ज़हन में होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा है तो हवा की वजह से कुछ शायद ऑडियो क्वालिटी का फ़र्क है। तो बहरहाल अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। रब रखा सबका भला, सबकी खैर।